Once again, welcome back to my channel Mindful English with Shivani Sharma. Today we are going to do a lesson of 10th class, that is third lesson of first flight book, and the lesson's name is Two Stories About Flying. Actually this lesson has two parts. इसमें इसके दो parts हैं. The first part is about the flight of a seagull. एक फर्स्ट जो पार्ट है उसका सीगुल बर्ड, उसकी कहानी है कि वो कैसे उड़ना सीखता है. एंड द सेकंड इज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज अ स्टोरी ऑफ सम एरोप्लेन. उसकी एक अपनी कहानी है. लेकिन आज जो मैं अभी बनाने वाली हूँ दैट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स किसकी? उस सीगुल की फर्स्ट फ्लाइट. और अगर मैं इसकी एक आपको उसमें एक इसका एक सिनॉप्सिस के बारे में अगर बताना चाहूँ, उसके उसमें एक ब्रीफ में बताना चाहूँ, तो दिस स्टोरी इज ऑफ द हेजिटेशन, द ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर के जो सीगुल है वो उड़ने के लिए कितने हेजिटेंट है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उड़ूँ, जो बर्ड है वो, राइट. जिस तरह से अगर हम लाइफ में सारे जो हैं कभी ना कभी पहली बार पहली बार चलना सीखते हैं, पहली बार बैठना सीखते हैं, पहली बार दौड़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, राइट. इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो भी उड़ना सीखते होंगे ना. ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ सिखाया जाता है. जैसे मछली को तैरना सिखाया नहीं जाता, वो सीख जाती है ना. उसकी एक अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो. इसी तरह से हमें भी बोलना सिखाया थोड़ी जाता है, हम सीख जाते हैं, बस एक लैंग्वेज सीखते हैं. सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट द फ्लाइंग ऑफ दैट सीगुल. बट दैट सीगुल इज रियली हेजिटेंट टू फ्लाई. उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, माई विंग्स विल नॉट सपोर्ट, राइट. और उसके जो बाकी छोटे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जिसको हम सिबलिंग्स बोलते हैं, वो उड़ना सीख जाते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, अपना जिनको कुछ खाना है, अपना फूड है, लेके आते हैं. बट दिस सीगल, ही इज़ वेरी हेजिटेंट, ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ही इज़ नॉट एबल टू गैदर हिज करेज टू फ्लाई. उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपनी हिम्मत करूं, अपना साहस जुटाऊं और मैं उड़ने लग पड़ूं. देन व्हाट डू उसकी फैमिली एक बार क्या करती है, और कहते ऐसे अगर इसको हम ऐसे खाने पीने के लिए देते रहेंगे तो ये तो ज़िंदगी में कभी सीखेगा नहीं कि वो इसको अपने कुछ खाने के लिए कुछ करना है, कुछ अपने लिए कुछ अरेंज करना, अपनी लाइफ जीनी है. तो उसको जो है 24 आवर्स के लिए जो है ना उसको छोड़ देते हैं. 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है हम तेरे पास अब आएंगे नहीं. ना उसके पेरेंट्स आते हैं, ना उसके छोटे बहन भाई आते हैं. और जब उसके पास कोई नहीं आता, दूर से उसको एक तरह से देख के चिढ़ा के उड़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, है ना, हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन नोबडी इज़ कमिंग टू. सो ही फील्स वेरी डिसअपॉइंटेड, ही फील्स वेरी सैड कि ऐसे कैसे होगा. बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू फ्लाई, है ना. दिस इज़ द ये हमारी हिम्मत होती है कि जब हम अपनी खुद की हिम्मत छोड़ देते हैं. और अगर हम खुद की हिम्मत ही छोड़ दें तो ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, है ना. वो कहते हैं ना कि भगवान उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं ना. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो हिज पेरेंट्स ऑल्सो लीव हिम, हिज ब्रदर सिस्टर ऑल्सो लीव हिम. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दे आर नॉट कंसर्न फॉर हिम. दे वॉन्ट हिम टू फ्लाई, दे वॉन्ट हिम टू डू समथिंग. तो उसकी जो मदर है वो क्या करती है कि उनको लगता है अब ये भूखा तो होगा, ऑब्वियसली 24 घंटे बैठा तो भूखा तो होगा. उसके सामने एक छोटा सा जो है फिश का टुकड़ा लेके इधर उधर घूमना शुरू करती है. वो भूख से इतना पागल हो चुका है, उसको देखता है, लगता है कि हाय मुझे खाने के लिए मिल जाए, है ना. उसकी मदर जो है एक उसने एक ट्रिक खेला उसके साथ, उसके पास आती है और जैसे वो लेने लगता है और वो उड़ जाती है. और वो उस भूख के चक्कर में उस द पीस ऑफ जो उसका फिश है वो लेने के चक्कर में वो उड़ना शुरू कर देता है. And then he realizes that he has started flying. So then when he starts flying, everybody is happy. His brother, sister, his parents, his father, they all are just shouting in joy, है ना, in happiness कि वो अच्छा क्या. So what does this lesson convey? This lesson conveys that how the courage is important for us in our life. हमारी लाइफ में, हम सब की लाइफ में एक हिम्मत का होना कितना ज़रूरी है. अगर हम किसी चीज़ को करने की हिम्मत नहीं करेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे. और जब हम खुद नहीं हिम्मत करेंगे तो नोबडी कैन सपोर्ट अस, है ना. फिर सपोर्ट मतलब हमें क्यों करेंगे, जो कहते हैं हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है. सो दिस इज़ अ स्टोरी. तो आज मैं तुम्हें यहाँ से जो पढ़ के बता देती हूँ. आई विल नॉट बी रीडिंग द होल स्टोरी,
but still yes, one thing more, 10th class, if you are, I mean the students are watching this lesson is full of new vocabulary. जो वोकेबलरी है वो काफ़ी थोड़ी सी मुझे लगता है कि 10th के बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी टफ भी है, तो रेफरेंस टू डिक्शनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप जो भी वर्ड्स करोगे, मैं सारे नहीं बता पाऊंगी, अदरवाइज वीडियो विल गो वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप अपनी डिक्शनरी का यूज़ ज़रूर करना है, बट लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसके लिए सीगल के लिए भी ना सेल्फ मोटिवेशन, तो वो ज़रूरी है ना। अब आवाज़ आएगी, सो यू हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि मुझे यहीं पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, सो आपके जो वर्ड्स होंगे डिक्शनरी प्लीज ज़रूर देखना। ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर 32। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। ठीक है, जो वो यंग सीगल छोटा बच्चा है, वो वहीं पर जो एक लेज सी बनी हुई है वहीं पर बैठा हुआ है, और उसके जो छोटे बहन भाई दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। हैड फ्लोन अवे, ये पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड फ्लोन अवे, जा चुके हैं। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings and he became afraid। लेकिन जब भी उसने कोशिश की अपने पंखों को उड़ाने की, फ्लैपिंग जिसको बोलते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं पाया और वो डर गया, he became afraid। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down। वो जब देखता है वहाँ पर बैठा हो, उसके सामने पूरा उसको बड़ा समुद्र दिखाई देता है, उसको लगता है नहीं नहीं मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। वो उस खतरे को पहले से इमेजिन करके वो डर रहा है। He felt certain that his wings would not never support him। Certain means पक्का किसी चीज का लगना, certain means definite। उसको मतलब अपने ऊपर पक्का है कि नहीं, मेरे जो विंग्स है, मेरे पंख है, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ूंगा तो मैं गिर ही जाऊंगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। लेकिन उसके जो छोटे बहन भाई हैं, उसके जो पंख हैं वो बहुत ही छोटे, उससे काफ़ी छोटे हैं, वो सब उड़ रहे हैं, बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज। लेकिन वो मस्टर अप करेज जो है ना, वो हिम्मत नहीं कर पाए हैं, वो हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर पाया उड़ने के लिए। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding and threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away। उसके फादर मदर, उसके पेरेंट्स जो है कॉलिंग हिम श्रिली, चीखते चले, जैसे कुछ होते हैं ना बच्चे काम नहीं करते तो पेरेंट्स जो है या हम टीचर्स भी थोड़ा सा गुस्से में चीखते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस सीगल ऑल्सो। अपब्रेडिंग, उसको डांटते हुए, थ्रेटनिंग, उसको धमकी देते हुए कि ठीक है हम तुझे खाना नहीं देंगे, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, उसको डराते हैं, बट उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है ना, हिम्मत उसको खुद ही लानी पड़ेगी ना। Unless but for the life of him he could not move, for the life of him, उसको लगता है कि नहीं मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं उड़ूंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। That was 24 hours ago, since then nobody had come near him। पिछले 24 घंटे से अब उसके पास कोई नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर क्या आएगा, स्कोल्डिंग, अपब्रेडिंग, ये सारे जो वर्ड्स आए हैं ना, अपब्रेडिंग है, श्रिल है, श्रिल मतलब बहुत ज़्यादा, येल मीन्स भी चिल्लाना ही होता है। ओके, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle। And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। taunting him, उसने देखा छोटे बहन भाई है ना, वो मछलियाँ पकड़ के ला रहे हैं, खा रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसके आसपास सर्कल मार के उसको मतलब
दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ देम कि देखो कितने अच्छे हैं, ये अपना काम खुद कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन वो बेचारा अकेला पास में बैठा, उसके ऊपर उसको अपने पेरेंट्स के ब्रदर टॉन्ट सुनने पड़ रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने कहा होगा, राइट। अब उसको लग रहा है कि मैं क्या ही करूँ ना। सो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड होता है बढ़ना, है ना। सन वॉज नाउ माने कि सूरज जो है, क्योंकि इनको भी अपना जो खाना वाना सूरज से पहले, धूप से पहले लाना होता है ना, बर्ड्स को भी, वो भी अपने डिसिप्लिन में रहते हैं। जो सूरज जो है चमकना शुरू हो गया, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ठीक है, उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है, उसको धूप लगनी शुरू हो गई, गर्मी लगनी शुरू हो गई, भूख भी लगी हुई है, और उससे और साथ में क्या है, उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि दे वॉन्ट हिम टू फ्लाई। इस जो डांट के पीछे, इस एक्शन के पीछे क्या उनका पर्पस क्या है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उड़े, वो अपना काम करे, वो अपनी लाइफ जिए। ठीक है, तो कई बार जो होता है ना, जैसे 10th क्लास में पोम है ना अमांडा, वो कहते हैं ना मेरी मदर हमेशा डांटती रहती है ये, तो उस डांट के पीछे उसके पास ना आने का जो रीज़न क्या है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए। ठीक है, द सन ओके, ही स्टेप्ड स्लोली आउट to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing। ठीक है, वो धीरे से निकलता है, देखता है कि बाकी आ गए, एक अपनी टंग छुपाई हुई, ये भी शो करना चाहता है कि ठीक है आप नहीं मेरे पास आ रहे तो मुझे भी आपकी परवाह नहीं है। He closed one eye, एक आंख बंद करता है, फिर खोलता है, उनको देखने की कोशिश कर रहा है, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसके छोटे बहन भाई उन्हें छोटे अपनी जो गर्दन ऐसे झुका के सोए हुए हैं, उसके साथ किसी को कोई लेना देना, वो एक तरह से सब एक्टिंग कर रहे हैं कि इसको मतलब ये कुछ करे। His father was preening the feathers on his white black. Only his mother was looking at him. खाली उसकी माँ जो है, माँ का दिल तो थोड़ा सा अलग होता है ना, ऐसा तो सबका ही होता है, लेकिन उसकी तरफ देख रही है कि हाय मैं इसको कुछ दे दूं, लेकिन वो भी मजबूर है, वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है हमेशा ऐसे ही रहे, कुछ करे ना अपने लिए। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसने एक खेल खेला, मतलब एक कुछ सोचा, उसने ट्रिक सोचा, उसने वो फिश उठाया, अपनी बीक मीन्स चोंच, उसमें लिया। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वो तो भूख पिछली 24 घंटे, उसने द साइट ऑफ फूड, इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और जनरली इसी पे आता है वैसे। जैसे उसने खाने को देखा, भूखा है, तो उसको तो मतलब बिल्कुल पागल हो गया वो। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to get it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. वो चिल्लाया कि नहीं, जैसे मुझे दे दो कुछ खाने के लिए ना। Gaw called, she screamed back derisively. वो भी ना उसी उसमें जो है ना, उसी टोन में चिल्लाई कि जैसे मुझे तुम्हें नहीं देना है। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन वो भी बेचारा भूखा है, बोलता रहा कि नहीं मुझे दे दो खाने के लिए, मेरे सामने, मतलब अब किसी भूखे इंसान के सामने खाना रखा तो उसकी क्या फीलिंग होगी, आप सोच सकते हो ना। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his heel. उसने ऐसे पैर मारने शुरू किए कि मुझे दे दो खाने के, trying to get nearer to her. ठीक है, धीरे से उसने कोशिश की मैं अपनी माँ के पास आगे बढ़ूँ ताकि मैं उससे वो छीन लूँ। As she flew across, but when she was just opposite him, जैसे वो उसके पास आया, she halted means रुकी, her wings motionless, उसके जो पंख थे motionless, उन्होंने रोक लिए। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, जैसे कि बिल्कुल उसके पास में हो, उसके खाना आ गया हो। He waited a moment in surprise, उसको लगा कि वाह अब मुझे खाना मिलेगा। Wondering why she did not come nearer, उसको लगा कि मेरी माँ अब मेरे पास क्यों नहीं आ रही, इतनी पास आ गया, अब आएगी ये पास तो मुझे खाना दे दे। Then maddened by hunger, लेकिन भूख से बिल्कुल वो पागल है। He dived at the fish, उसने उसके ऊपर डाइव जैसे झपट्टा मारने की कोशिश की। With a loud scream he fell outwards. अब वो किनारे के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है ना, जैसे उसने वो मारने की कोशिश की झपट्टा, और वो नीचे गिर, अब अगर उसको नीचे गिरेगा तो वो उड़ेगा क्योंकि बर्ड है, वो पक्षी है। ठीक है। Into the space then a monstrous terror means बहुत भयानक डर जो था, seized him, उसको पकड़ लिया, जैसे वो एकदम से डर गया कि अरे ये क्या हो गया। And his heart stood still, he could hear nothing, but it only lasted a minute.
उसको लगा बिल्कुल कि ये क्या हो गया, मैं तो उड़ना नहीं चाहता था, अब तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, ये सामने इतना बड़ा समुद्र है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, देखा उसने नेक्स्ट मोमेंट, ये इट वाज ओनली फॉर सेकंड, जैसे देखा कि उसके जो पंख है वो उड़ना शुरू हो गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. लेकिन उसने देखा कि अरे मैं तो गिर ही नहीं रहा, मैं तो उड़ रहा हूँ, right? So he was soaring gradually downwards and अब उसने जो है इधर उधर soaring मतलब उड़ना, जैसे आप देखना बर्ड्स को क्या करते हैं ना, कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर जाएंगे, they enjoy their flights. He was no longer afraid. अब वो डरा हुआ नहीं था. He just felt a bit dizzy. अब उसको थोड़ा सा ना ऐसे लगा कि जैसे मतलब क्योंकि पहली बार उड़ रहा था तो उसको थोड़े से चक्कर से आने लगे. Then he flapped his wings once and he soared towards Ga Ga Ga. Ga called. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब सारे खुश हो गए, उसके फादर भी आ गए, उसकी मदर भी, उसके भाई बहन भी बाकी. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. ठीक है, वो तो भूल ही गया कि अरे मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा था. And commended himself to dive and soar and curve cheekily. और उसने अपने आप को खुद को ही एक तरह से शाबाशी दी कि अरे वाह मैं उड़ पा रहा हूँ. This is also very important for us. ठीक है, when we do something, when we have the courage to do something, we should really appreciate ourselves also. हम दूसरों की तारीफ तभी कर पाएंगे जब हम अपनी खुद की कर पाएंगे. हम दूसरों की रिस्पेक्ट तभी कर पाते हैं जब हम अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं ना, जब हमें पता है कि दिस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ह्यूमन लाइफ. तो जब हम उस तरह के हमारे विचार होते हैं, उस तरह की हमारी लाइफ होती है, तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट अपने आप करनी शुरू हो जाते हैं. इसलिए कहा जाता है अप्रिशिएट योरसेल्फ. लेकिन अप्रिशिएट योरसेल्फ का मतलब गलत नहीं लगाना कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है. तो उसने अपने आप को कहा कि अरे वाह मैं उड़ पा रहा हूँ, है ना, आज तक मैं नहीं उड़ पाया था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it. He sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब जो है वो समुद्र के ऊपर बैठ गया, उसको लगा कि मैं नीचे न गिर जाऊँ, क्योंकि पिछले 24 आवर्स से वो भूखा था, थोड़ा वीक भी था. बट नाउ when his parents are उसको देख रहे हैं कि he is doing his own efforts, ठीक है, his brothers are also looking at him that he is doing his own efforts, so they all are with him. So this is also one more message for us कि जब हम खुद कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल होना ना सक्सेसफुल होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हमें अपना 100% जरूर देना चाहिए, हमें अपने आप को तसल्ली होनी चाहिए कि हम अपना पूरा कर रहे हैं. वी आर ऑनेस्ट टू आवर सेल्स, वी आर सिंसियर फॉर आवर ओन efforts, we are sincere for our own attempts also. So जब हम sincere होते हैं, हम ईमानदार होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी लाइफ में we attract those kind of things in our life. So this is what happened with the seagull. So this is how he made his first flight. और यही है, जब हमें कोई काम करना है तो जब हम कुछ कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसमें कभी ना कभी कामयाब हो जाएंगे. एंड वन थिंग मोर वेरी इम्पोर्टेंट, हमारी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है. हो सकता है उसका फल अभी ना मिले, लेकिन हमने कुछ किया है, ईमानदारी के साथ किया है, अपने सही मन के साथ किया है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका हमें फल ना मिले. वो मिलेगा, लेकिन हमने मेहनत इसलिए नहीं करनी है कि हमें फल मिले, हमें तो करते जाना है. अपने हिंदी का एक गाना नहीं चलता चल चलता चल राही चल, कुछ ऐसा है,
मुझे अब याद नहीं है, राइट। सो दिस लेसन इज कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कर दूंगी। सो टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन वॉचिंग माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा, एंड यस प्लीज, इफ you want anything, if you have any kind of suggestion for me, you can also write in comments also. Thank you so much. Take care. Bye.